तब से हमने भी अपने श्रोताओं को यह नियम दिया है कि गीत गोविंद का पाठ जब भी करना है बैठ करके करना है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते सोते जागते अगर आप करोगे तो ठाकुर जी आ जाते हैं सुनने के लिए, और कहीं ठाकुर जी को दिक्कत ना हो। और जब भी गीत गोविंद करना है एक स्वच्छ आसन लगा करके करना है कि ठाकुर जी आप आके इस पर विराजो, हम आपको गीत गोविंद सुनाते हैं। इतना प्रिय है महाप्रभु जगन्नाथ जी को। उस काल में कोई मौलवी थे, उनका एक हिंदू पंडित भक्त था, मित्र था। तो मौलवी जी और वो पंडित जी दोनों मित्र थे आपस में। तो एक दिन मौलवी जी बोले, तुम्हारे भगवान को मैं देखना चाहूं तो कैसे देख सकता हूं? तुम्हारे पूरे शास्त्र पुराणों में ऐसी कोई बात है जिसका मैं पाठ करूं और तुम्हारे भगवान प्रकट हो जाएं? तो पंडित जी ने उनको गीत गोविंद दे दिया। बोले जयदेव महाप्रभु के द्वारा लिखा गया गीत गोविंद महाकाव्य, इसको ठाकुर जी ने वरदान दिया है कि जो गाएगा मैं उसके पास आ ही जाऊंगा। ये विचार नहीं करूंगा कि उसने कितने पाप किए हैं, उसने कितनी गलतियां करी हैं, बस वो शुद्ध मन से शुद्ध भाव से गाएगा, मैं पहुंच जाऊंगा। तो आपसे हमारा निवेदन है, 1 महीना के लिए आप जो भक्ष वक्ष खाते हो सब चीज छोड़ छाड़ दो और गीत गोविंद का नित्य पाठ करो। आसन लगा करके करना, हमारे ठाकुर जी आएंगे। तो मौलवी जी ने संस्कृत याद की और नित्य गीत गोविंद का पाठ करते आसन लगा करके, छुप करके, कोई देखे ना। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन निकल गए। अब तो गीत गोविंद उनको याद हो गया। एक दिन बड़ी जल्दी में कहीं निकलना था उनको, मन में सोचने लगे पाठ कैसे करूं, आज का पाठ तो रह जाएगा। तो मन में उन्होंने विचार किया कोई बात नहीं, घोड़ा पे बैठ करके और घोड़ा हाँकते हाँकते गीत गोविंद बोलूंगा। जैसे ही घोड़ा पे बैठे घोड़ा हाँकने लगे और बस गीत गोविंद का पाठ शुरू किया। इतने में क्या देखते हैं कि उनके घोड़े के आगे छोटा सा बालक, घुंघराले केश, नील वर्ण की कांति, और उल्टा दौड़ रहा है, पीछे की तरफ दौड़ रहा है भुजा उठा करके। मौलवी जी ने तुरंत घोड़ा रोका, उतर करके नीचे आए। अरे बालक, इतनी गति से तुम उल्टे कैसे दौड़ रहे हो और तुम दौड़ क्यों रहे हो, क्या बात है? तो ठाकुर जी कमर पे हाथ धर के बोले, रोज तो मेरे काजे आसन लगावे, आज आसन नहीं लगाए हो, घोड़ा पे बैठ के गा रो है। अब मेरे तो सुनवे को मन हो तो मैं कहा करूं, दौड़ दौड़ के सुनना हूं। ये सुनते ही जयदेव महाप्रभु, उस मौलवी के तो नेत्रों में आंसू आ गए, ठाकुर जी के चरणों में गिर गया। बोले भगवान, आज दर्शन हो गए आपके। मैंने कहा था कि मुझे आपके भगवान देखने, आप ही हो? बोले हाँ हम ही हैं। तब से उन मौलवी जी ने नियम कर लिया, नित्य गाते थे गीत गोविंद। तो ऐसा गीत गोविंद महाकाव्य लिखने वाले श्री जयदेव महाप्रभु, बंगाल का उनका जन्म। उनके साथ एक लीला हुई कि एक बार वो अपने किसी शिष्य के यहां से प्रसाद पाकर के कहीं जा रहे थे। खूब सारा धन धान्य सोना चांदी उनके पास था। बीच मार्ग में कुछ लुटेरों ने उनके रथ को रोक लिया और सारा धन हरण कर लिया। जयदेव महाप्रभु बोले भैया तुम सब ले जाओ, हमको छोड़ दो। तो डाकुओं ने सोचा कि इसने हमारा मुंह देख लिया है, हमारा रूप पहचान लिया है, ये राजा को जाकर के हमारे बारे में बता देंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम पकड़े जाएंगे। तो उन डाकुओं ने क्या किया, महाप्रभु जी को पकड़ के आधी रात में दोनों हाथ और पैर काट दिए जयदेव महाप्रभु के, और उनके बचे हुए शरीर को एक कुआं में फेंक करके रथ लेकर के चले गए। जयदेव महाप्रभु वहीं कुआं में पड़े पड़े गीत गोविंद गा रहे हैं, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं। तभी एक नगर का राजा वहां से निकल रहा था। उसने जैसे स्वर सुना तो वो राजा भी गीत गोविंद का पाठ करता था, पर जयदेव महाप्रभु से कभी मिला नहीं था। उसे पता था कि जो गीत गोविंद मैं करता हूं वो किसी जयदेव महाप्रभु ने लिखा है, पर उनका दर्शन नहीं हुआ आज तक मुझे। कुआं में झांक करके देखा तो बिना हाथ बिना पैर का कोई व्यक्ति
और मंद मंद मुस्कुरा रहा है, रक्त की धार बह रही है और बस जगन्नाथ जी को याद कर रहे हैं। सैनिकों से कहा जल्दी निकालो इनको बाहर। जयदेव महाप्रभु को बाहर निकाला, पूछा आप कौन हैं? जयदेव महाप्रभु ने अपना परिचय नहीं दिया, बोले कि बस मैं तो जगन्नाथ जी का भक्त हूं, यहां से जा रहा था, किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए था, लूट के ले गया, मेरे हाथ पैर काट गया। अरे भगवान, आप मेरे नगर चलिए, मैं आपकी चिकित्सा करवाऊं। और जयदेव महाप्रभु को लेकर के गए, उनकी मल्लम पट्टी आदि करवाई, चिकित्सा करवाई। और राजा ने जयदेव महाप्रभु को अपना राजगुरु बना करके अपने पास बैठा लिया, आज्ञा मांगी। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। एक दिन जयदेव महाप्रभु से आज्ञा मांगी कि हे महाप्रभु जी, आप मुझे आज्ञा कीजिए कि मैं एक नियम धारण करना चाहता हूं। जयदेव महाप्रभु ने कहा एक ही नियम धारण कर लीजिए। बोले क्या? नित्य 1 घंटा के लिए अपने द्वार सब ब्राह्मणों के लिए और सब याचकों के लिए खोला करो, वो जो मांगे उनको दिया करो। 1 घंटे के लिए खूब दान पुण्य किया करो, और 1 घंटे में जो आ जाए और जो मांगे सब दे दो। राजा ने कहा जो आज्ञा। अब तो महाराज पूरे भारत में हवा की तरह बात फैल गई कि उड़ीसा प्रांत में एक राजा है, 1 घंटे के लिए द्वार खोलता है, उतने में जो पहुंच जाए, जो मांगते हैं सब देता है। बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े याचक सब आने लगे। तो वो जो चोर थे जिन्होंने जयदेव महाप्रभु के हाथ पैर काटे, उनके मन में आया कि एक राजा मुंह मांगी वस्तु प्रदान करता है, हम भी ब्राह्मण बन के चले जाते हैं, मांग लेंगे राजा से। उन्हें यह नहीं पता था कि जिनके हाथ पर हमने काटे वो वहीं बैठे हैं। चारों ब्राह्मण बनकर के जैसे ही राजा की सभा में पहुंचे, राजा के सिंहासन के बगल में जब जयदेव महाप्रभु को देखा तो चारों घबरा गए। बोले अरे ये तो वही हैं जिनके हाथ पर हमने काटे थे, ये हमारा रूप जानते हैं, ये राजा को सब सत्य बता देंगे, यहां से निकलने में ही फायदा है। जैसे ही चारों वहां से जाने लगे तो जयदेव महाप्रभु समझ गए कि संकोच में यहां से भाग रहे हैं। उन्होंने तुरंत कहा अरे राजन राजन देखो, आज कितनी बड़ी कृपा, गुरुकुल में हमारे साथ पढ़ने वाले हमारे मित्रगण आए हैं, इनको बुलाओ। अब यहां क्या हुआ? किसी की घनघोर गलती पर क्षमा किया जा रहा है उसको। इसका परिणाम देखिएगा। जयदेव महाप्रभु ने क्या कहा? ये तो हमारे बचपन के मित्र हैं, सखा हैं, अरे इनको बुलाइए। जैसे ही सुना हमारे गुरुदेव के मित्र हैं तो राजा तो आसन से खड़ा हो गया, खूब सत्कार करने लगा, स्वागत करने लगा। उन चोरों को पकड़ करके भीतर लाए, मुंह मांगी दक्षिणा, मुंह मांगी वस्तु, मुंह मांगा प्रसाद उनको प्रदान किया। और राजा बार बार चरण पकड़े, आप मेरे गुरुदेव के सखा हैं तो मेरे भी गुरु हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। डाकू चोर सब सोचने लगे, बोले कि ये जयदेव महाप्रभु, इनके हमने हाथ पैर काट दिए और ये हमारा इतना सम्मान करवा रहे हैं। चलो अच्छा है, इतनी सामग्री, इतना धन धान्य दिया। राजा ने कहा ये सब आप लेकर के जाओ। तो उठा नहीं पा रहे थे तो राजा ने सैनिक भेजे उठा करके सामान के इनके आश्रम तक छोड़ के आओ, इतना सामान दिलवाया। जब वे सैनिक सामग्री उठा करके चल रहे थे तो बाहर जाकर के उन सैनिकों ने पूछा, महाराज आप लोग कौन हैं? हमारे यहां इतने बड़े बड़े ब्राह्मण आते हैं, इतने बड़े बड़े याचक आते हैं, पर इतना सम्मान, इतनी सामग्री, इतना धन धान्य आज तक किसी को नहीं दिया गया। ये हमारे राजगुरु जो हैं, जिनके हाथ पैर नहीं हैं, इन्हें आप बचपन से जानते हैं, इनके हाथ पैर कैसे कट गए, जरा इसके बारे में आपको पता है? तो वो चारों चोर क्या बोलते हैं, देखो आज वो राजगुरु बना बैठा है, लेकिन सच्चाई हमसे पूछो। बोले क्या सच्चाई? बोले जब हम बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी के सोने के पात्र इसने चोरी कर लिए थे। झूठ बोलने लगे। और जब इसने सोने के पात्र चोरी किए तो गुरुदेव को जब पता चला तो गुरुदेव ने हमको आज्ञा करके कहा, वन में ले जाओ, ले जाकर के इसका सर धड़ से अलग कर दो, गुरुद्रोही है, गुरु के यहां चोरी करता है।
हम इसको वन में लेकर के गए, पर हमको इस पर दया आ गई, हमने इसका गला तो नहीं काटा पर हाथ पैर काट दिए, इसको छोड़ दिया। जैसे ही उन चोरों ने झूठ बोला, इतना बड़ा जघन्य अपराध किया, उसी समय पृथ्वी बीच से फट गई और वो चारों पृथ्वी में समा गए। प्रकृति ने उनको नष्ट कर दिया। ये क्षमा का स्वरूप है। अगर कोई व्यक्ति आपकी गलती पर क्षमा किए जा रहा है, क्षमा पर क्षमा किए जा रहा है, और आप फिर भी गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हो, तैयार रहिएगा, प्रकृति बहुत बलवान होकर के आएगी फिर। और प्रकृति जब बलवान होती है ना, शाम को कुछ और है। हमें ऐसा लगता है। अब ये तो देखो प्रसिद्ध संतों की बात है, हम आपको सत्य बता रहे हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष जिनको कोई नहीं जानता, उनका दर्शन किया, उनके हाथ स्पर्श किए तो ऐसा लगा 4 महीने का बालक होता है ना, 5-6 महीने का बालक कितना कोमल होता है, उसका हाथ देखो, उसके गाल देखो, उसका ऐसे हाथ पकड़ो, ऐसा लगेगा रुई पकड़ रहे हैं क्या। क्यों? शुद्ध है। 4-5 महीने का बालक शुद्ध है। मदाल सा कहती है, शुद्धोसी मुक्तोसी निरंजनोसी संसार मायाम परिवर्जितोसी। वो बालक शुद्ध है, वो बालक मुक्त है। जन्म लेते ही उसको ये इच्छा नहीं है कि मेरा सम्मान करो, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पिताजी धनवान हैं कि गरीब हैं, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे गोद में लेने वाला व्यक्ति मुझे प्रेम कर रहा है कि मुझे दुत्कार रहा है। वो सबके प्रति एक रस रहता है, शुद्ध है, मुक्त है। और पयोवृत्ति होता है बालक। कौन होता है? पयोवृत्ति। पयोवृत्ति मतलब जो दूध पी करके रहे उसको पयोवृत्ति कहते हैं। पयोवृत्ति व्रत में रहता है बालक। कितने दिनों तक अन्नप्राशन जब तक नहीं होता, 1-1.5 साल में होता है शायद अन्नप्राशन, 9 महीना में, कितने दिन में होता पता नहीं, कितने 7 महीने में, 6 महीने में अन्नप्राशन हो जाता है। 6 महीना बाद ही जैसे ही बालक की मशीन चालू होती है, 1 साल 1.5 साल का होते होते फिर उसके भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाव से दुर्गंध की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाती है। और धीरे धीरे फिर उसकी त्वचा की कोमलता धूमिल होने लगती है। फिर धीरे धीरे उसका रूप, जिसको देख के सबको लाड़ आता था, छोटे बालक को देख करके अत्यंत कठोर व्यक्ति भी, वो भी कैसा, अरे अरे आओ आओ गोदी में आओ, मेरे पास आओ, सब उसको गोद में लेना चाहते हैं। अत्यंत नीरस व्यक्ति जिसके मुख पे कभी प्रसन्नता ही नहीं होती, छोटे बालक को गोद में लेकर के वह भी प्रेम दिखा देता है। अरे वो बालक कैसा है? शुद्ध है, मुक्त है, निरंजन है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, इसलिए सबको आकर्षित करता है। ऐसा ही व्यक्ति जब अपनी आयु में हो जाए, 28 वर्ष में हो जाए, 35 वर्ष में हो जाए, 40 वर्ष में हो जाए, शुद्ध हो जाए, मुक्त हो जाए, निरंजन हो जाए, जैसे हमारे भारत के संत हैं, जैसे हमारे भारत के महापुरुष हैं, हमारे वृंदावन के महाराज जी हैं, वो आकर्षक हो जाते हैं। व्यक्ति ना चाहते हुए भी स्वाभाविक खिंचा चला जाता है उनकी ओर। हमारे वृंदावन में एक बहुत बड़ा डाकू रहता था, उसका नाम था नरवाहन। क्या नाम था? नरवाहन। हितरवंश महाप्रभु जब श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के वृंदावन आए, तब नरवाहन का बड़ा बोलबाला था। किसी ने हितरवंश महाप्रभु से कहा, आप ठाकुर जी लेके आए हो, इतने सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात इनके साथ लेके आए हो, एक बार नरवाहन से मिल लीजिए, वो यहां का डाकू है, आप उससे मिल लेंगे, उससे बातचीत कर लेंगे तो वो मंदिर की संपत्ति को हरण नहीं करेगा। तो महाप्रभु जी बोले, हम किसी डाकू डकैत के पास नहीं जाएंगे, हमारे ठाकुर जी हमारी रक्षा कर लेंगे, हम नहीं जा रहे किसी के पास। ये बात किसी ने जाके नरवाहन को बता दी कि हितरवंश महाप्रभु तो ऐसे कह रहे हैं, हम किसी डाकू डकैत के पास नहीं जाएंगे, उसको गरज पड़े तो वो आ जाए। नरवाहन बोला, अच्छा मेरे ईगो को ठेस पहुंचा रहे हैं, बता, अभी पता नहीं है मैं कौन हूं। और नरवाहन अपनी तलवार आदि लेकर के महाराज पहुंच गया
राधा वल्लभ जी विराजमान थे उस समय, मदन टेर, ऊंची ठौर, मंदिर नहीं था, निकुंज में विराजते थे ठाकुर जी। जैसे ही पहुंचा नरवाहन, सुबह सुबह का समय, राधा वल्लभ जी का श्रृंगार करके हितरवंश महाप्रभु सामने बैठ करके पद गा रहे थे, और तभी नरवाहन पहुंचा। नरवाहन ने जैसे ही निकुंज को अपनी तलवार से अलग किया तो पीछे थोड़ी छटपटाहट सी हुई, थोड़ी जब वृक्ष वल्लरियां हिली, कभी कभी मन होता है हम कान बंद करके कथा सुनाएं आंख भी बंद कर लें, कान भी बंद कर लें, फिर सुनाएं। मन में तो छवि दिख जाती है, लेकिन फिर ऐसी आवाज आती है कि सब टूट जाता है। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो नरवाहन पहुंचा और जैसे ही उसने उन निकुंजों को अलग किया, सामने राधा वल्लभ लाल जी की झांकी देखी। अब देखिए, राधा वल्लभ जी का स्वरूप देख करके उसके चित्त पर तनिक फर्क तो पड़ा, उसके मन में आया अरे बड़े सुंदर हैं, लेकिन सामने जो हितरवंश महाप्रभु बैठे हैं उनका रूप नहीं दिखा था। तो नरवाहन के मन में आया ये कौन है जो सामने बैठे हैं? तो किसी ने कहा यही हितरवंश महाप्रभु हैं जो कह रहे थे हम किसी डाकू डकैत के पास नहीं जाएंगे, नरवाहन को बस चले तो वो आ जाए। अच्छा, इतने में ही हितरवंश महाप्रभु का पीछे मुड़ के देखना हुआ। तो कहते हैं इतना मुख ही पीछे किया था, इतना अंग ही नरवाहन ने देखा, और जैसे ही देखा हाथ से तलवार छूट गई, हाथ पार कंपायमान होने लगे, मुख में शब्द प्रकट होने लगे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और बस रूप लावण्य देख करके वो आनंदित हो गया। जिनका चित्त शुद्ध होता है, जिनके विचार शुद्ध होते हैं, बोलना तो बहुत दूर की बात है, उनकी उपस्थिति, उनका रूप लावण्य ही कल्याण कर देता है।